गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो है कि आज हमारी जो क्लास है भाई बायोलॉजी में हम आज पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग एल्गी पर डिस्कस करेंगे, यानी कि शैवाल पर। क्योंकि शैवाल क्या होते हैं, जो एल्गी होती है हम इसे कहाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार से हम इसे लेकर के आते हैं, और इसी के बारे में हम बात करेंगे भाई कि जो हमारा शैवाल है किस प्रकार से जो है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और माइक्रोबायोलॉजी की यह यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान हैं उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें कि हम शैवाल की बात करते हैं भाई। ठीक है, जहाँ हम लोग शैवाल की बात करते हैं तो उसी को कहा जाता है एल्गी। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि जो हमारी जो एल्गी है, जो शैवाल हैं, आखिर है क्या? क्या ये वायरस है या बैक्टीरियाज हैं या यूनिसेलुलर सेल्स हैं, या हम बात करते हैं ये मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया है, या किस प्रकार का जीव है, जीवाणु है, आखिर है क्या? तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा शैवाल जो है, यानी कि हम लोग बात करेंगे एल्गी के बारे में, बात करेंगे शैवाल के बारे में। ठीक है भाई, एल्गी आप सभी लोग जानते हैं कि भाई एल्गी क्या होती है। शैवाल आप लोगों ने इसे कई प्रकार से आपने देखा होगा, यानी कि जो आपके घरों में जो नमी वाला क्षेत्र है या मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों पर जो हमारी काई दिखती है, जैसे हम आम भाषा में अगर हम प्रेजेंट टाइम की लैंग्वेज की बात करते हैं या घरेलू भाषा की बात करते हैं तो उसे हम इसे काई कहते हैं। लेकिन वो काई नहीं है, हम उसे किस नाम से जानते हैं भाई? वो हमारे शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल। शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा जो शैवाल होता है इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर यानी कि पाया जाता है। यानी जिस प्रकार से जीव है, जो जीवाणु होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शैवाल है, बैक्टीरिया है, ये उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से हमारे अन्य जीवाणु काम करते हैं। क्योंकि यह भी एक सूक्ष्म जीव की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी यह बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों प्रकार में पाया जाता है। इसे हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं और अनसेलुलर के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम इसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में शामिल किया जाता है। और ऐसा नहीं है जो हमारी जो शैवाल है ये केवल कुछ निश्चित स्थानों पर पाया जाए, ये आपके सामान्य जल में भी पाया जा सकता है, ये आपके समुद्री जल में भी पाया जाता है, यानी कि ये समुद्र में भी पाया जाता है, नदियों में भी पाया जाता है, तालाबों में भी पाया जाता है, और यहाँ तक हमारे घरों के अंदर भी पाया जाता है। और इस प्रकार से जैसे कि हम लोग कई बार आपने देखा होगा ये जो शैवाल्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो कि क्लोरोफिल पाया जाता है, या हम बात करते हैं इनमें स्वयं क्लोरोफिल पाई जाती है, जो कि फूड बनाने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होती है भाई? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी ये जो भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के आधार पर ही बनाया जाता है। तो उसी आधार को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, और पूरा टॉपिक जो है कि हमारा केवल शैवाल पर रहेगा। यानी आज का जो लेक्चर है हम पूरी तरीके से शैवाल पर डिस्कस करेंगे। जो हमारी एल्गी है कितने प्रकार की होती हैं, इसमें कौन कौन से, इसके अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो मैं यहाँ आपको इसका डायग्राम भी बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये किस आकृति के होते हैं। जिस प्रकार से हम बैक्टीरिया की कोई आकृति नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से कोई निश्चित आकार नहीं है जीवाणु का, ठीक उसी प्रकार से कोई आकार नहीं है हमारे शैवाल का, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग जो है कि भाई क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और आप सभी लोग लाइव बने रहिए। ठीक है भाई, सभी लोग लाइव बने रहिए, क्योंकि आज हम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसमें एल्गी पर विषय पर चर्चा होगी, और बने रहिए सभी लोग। और सबसे पहले आप जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भाई, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। और मैं सत्येंद्र कुमार, आप सभी जानते ही हैं हम काफ़ी समय से जो है कि आपके साथ हैं और लगे हुए हैं, और आप भी हमारे साथ बने रहिए, और मुझे पूरा विश्वास है आप साथ में बने रहेंगे और निरंतर हम एक साथ वर्क करते रहेंगे। यानी हमारा जो वर्क है केवल आपको करना क्या है, केवल स्टडी ही तो करनी है।
केवल फोकस रख कर के जो है कि पढ़ते रहिए, बाकी सारा काम हमारे ऊपर है कि हमें क्या पढ़ाना है। और ये हम बिल्कुल तय है, यानी कि जैसा भी हम पढ़ाएंगे वो आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। हम ऐसा कोई भी, यानी आपने अभी तक जितना भी वीडियो देखा है, चाहे वो आपका पॉलिटी का रहा हो या आपका साइंस से रिलेटिव कोई भी टॉपिक हो, तो मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में संबंधित ना हो, जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है। केवल उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, अन्यथा और किसी टॉपिक पर हम बात नहीं करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे शैवाल पर, जो हमारी एल्गी है। तो भाई आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, जो शैवाल होता है आखिर ये है क्या। जैसे कि मैंने काफ़ी शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है, जो शैवाल है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया जो कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं, चलिए बात करते हैं शैवाल के बारे में। एल्गी जो है, अगर हम यहाँ एल्गी की बात करते हैं शैवाल की, तो जो शैवाल जो है कि भाई एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है हमारा शैवाल, यानी ये भी क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है, जो कि ताजे पानी, कहने का मतलब क्या है भाई, सामान्य जल, ये हमारे सामान्य जल, समुद्री जल, सामान्य जल, समुद्री जल, नदी, तालाब, ठीक है भाई, नदी, तालाब और अनेक प्रकार की चीज़ों में जो है कि हम इसे शामिल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भाई, समझ में तो आ ही रहा है ना सभी के कि शैवाल क्या होते हैं। इसे हम जो है कि भाई नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इसे हम लोग नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया। साइनोबैक्टीरिया भाई यह भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है, जो कि जो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया होता है, तो भाई क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया, एक सेकंड भैया ना, साइनोबैक्टीरिया, आप ठीक है। हाँ भाई, तो समझ में आ रहा है ना सभी के कि जो हमारा शैवाल है किस प्रकार से काम करता है भाई। अब हम बात करते हैं भाई, क्योंकि जो हमारा शैवाल है, जो एल्गी है, यानी कि जो हमारी एल्गी है, तो भाई जो एल्गी होती है, जो शैवाल होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी। यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इन्हें कलर के आधार पर या फिर हम इन्हें और भी कई प्रकार से जो है कि अलग अलग चीज़ों में बांटने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और सारी की सारी चीज़ें जो है कि बिल्कुल अच्छे प्रकार से हम कंटिन्यू करते रहेंगे और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाई शैवाल होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी होता है। समझ में आ गया। हाँ भाई, क्लियर है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, हाँ मैंने अभी आपको बताया स्वपोषी का मतलब भाई, स्वपोषी का मतलब क्या है, स्वयं भोजन बनाने वाले, स्वयं भोजन बनाने वाले, स्वयं भोजन बनाने वाले। क्लियर है, स्वयं भोजन बनाने वाले।
तो भाई जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। कहने का अर्थ मतलब, और जो लोग दूसरों पर निर्भर हैं, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए जो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ प्रकार के शैवाल की अगर हम बात करें, यहाँ हम लोग अगर शैवाल पर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ हम केवल शैवाल की ही बात करेंगे, ठीक है, शैवाल की ही बात करेंगे। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि अनेक प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि भाई हम बात करते हैं, अनेक प्रकार की कुछ एल्गी ऐसी होती है या शैवाल ऐसे होते हैं जिस पर हम अनेक प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इन्हें, तो ये स्वयं भोजन बनाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या आएगा भाई, कलर के आधार पर, यानी रंग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। हम इन्हें 3 प्रकार से बना सकते हैं या शामिल किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? रंग के आधार पर, तो भाई पहला पॉइंट, यहां हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। यहां हमारा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, वो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, क्लोरोफाइसी। क्या है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा पॉइंट, अगर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो भाई दूसरे पॉइंट पर आता है रोडोफाइसी। क्या है, रोडोफाइसी। अब ये कलर की अगर हम बात करते हैं, एक होता है भाई फियोफाइसी, मतलब दूसरा है रोडोफाइसी और तीसरा है फियोफाइसी। दूसरा क्या है भाई, रोडोफाइसी। इसे हम क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहा जाता है। और तीसरा क्या है भाई, तीसरा हमारा क्या है, फियोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी। अब इसमें अगर हम कलर की बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर कलर की बात करते हैं तो भाई ये पूरी तरीके से हरा रंग होता है, जिसमें कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्या है, क्लोरोफिल, ठीक। अगर हम यहाँ पर रोडोफाइसी की बात करते हैं तो ये भाई पूरी तरीके से रेड कलर का होता है। और अगर यहाँ हम बात करते हैं तो भाई भूरे रंग का होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो हमारे एल्गी है, जो हमारे शैवाल होते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शैवालों को इकट्ठा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, जो हमारा जो शैवाल है ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में किसने खोजा भाई, लिनियस के द्वारा सबसे पहले जो है कि खोजा गया, और जिसे इसने समुद्री जीव या समुद्री पौधा के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? तो ये सब क्या है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए भाई, आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि भाई ये सभी किस प्रकार के शैवाल हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे शैवाल होते हैं, अनेक प्रकार के कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। भाई कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, जिनसे अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता है। यानी कि हम उस पर क्या काम करते हैं भाई, अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हमें कोई कॉस्मेटिक सामान बनाना है, या हमें आयोडीन प्राप्त करनी है, ठीक है, या हमें किसी बीमारी से लिए दवाइयाँ बनानी हैं, अगर हमें किसी के लिए दवाइयाँ बनानी हैं, तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं। और जैसे कि हम बोलते हैं भाई, अनेक प्रकार के एल्गी होती है जो हमारे लिए फायदेमंद, और अनेक प्रकार की एल्गी ऐसी हैं जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। यानी कि हमारे लिए हानिकारक
सिद्ध होती हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार के सवाल अगर हम बात करते हैं भाई, हमारे जो सवाल हैं अनेक प्रकार के सवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया है भाई, समझ में आ गया ना ये सारे पॉइंट। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसे रफ कर देता हूँ भाई सभी लोग जो है कि साथ में बने रहिए, क्योंकि आज हम जो है कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ों को करने वाले हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसमें हम सवाल को पढ़ रहे हैं, और सवाल क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का, ये हमारे लिए बिल्कुल एक प्रकार का जीव है, यानी कि जीवाणु है, और उसी प्रकार से ये वर्क करता है भाई। ठीक है, उसी प्रकार से ये वर्क करता है, जिसमें कि हम बात करेंगे भाई यूजफुल एल्गी के बारे में। और एक चीज़ और है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं भाई हानिकारक सवालों पर भी हम बात करेंगे, यानी कुछ हानिकारक और कुछ लाभदायक सवालों पर चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है, पहला प्रश्न क्या रहेगा, आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने लाल सागर का नाम सुना होगा। आखिर वो लाल, क्या उसका जल लाल है? पानी का रंग लाल हो सकता है? जो हमारा पानी है, क्या पानी का कलर लाल हो सकता है? जब तक आप उसमें कोई कलर नहीं डालोगे, या उसमें कोई तत्व नहीं मिक्स करोगे, या कोई एलिमेंट नहीं डालोगे, तब तक हम उसे कलर, यानी कि उसे कलरलेस, यानी हम उसे कलर तौर पर नहीं लागू कर सकते। तो यहाँ पर एक सवाल वर्क करता है ट्राइकोडेस्मिया। कौन सा सवाल है हमारा? ट्राइकोडेस्मिया नामक एक सवाल पाया जाता है आपके लाल सागर में। ठीक है, लाल सागर में ट्राइकोडेस्मिया नामक एक सवाल पाया जाता है, जिसके कारण उसका जल जो है कि हमें कैसा दिखाई देता है भाई? उसका जल जो है कि हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। किसके कारण? ट्राइडेस्मिया सवाल के कारण। किस सवाल के कारण? ट्राइडेस्मिया सवाल के कारण। और अगर हम संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करते हैं कि भाई संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा सवाल कहां पाया जाता है और कौन सा सवाल है हमारे, यानी कि अगर हम संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करते हैं तो भाई संपूर्ण विश्व में जो सवाल पाया जाता है वो मैक्रोसिस्टस। कौन सा सवाल है? मैक्रोसिस्टस नामक जो सवाल है ये विश्व का सबसे बड़ा सवाल है। मैक्रोसिस्टस सबसे बड़ा सवाल है। और जबकि एसिटाबलेरिया, यहां अगर हम बात करते हैं भाई मैक्रोसिस्टस, अगर हम सिस्टस की बात कर रहे हैं, या हम बात करते हैं भाई एसिटाबलेरिया, तो ये दो प्रकार के, यानी ये दो सवाल ऐसे हैं जो कि विश्व में सबसे बड़े और सबसे छोटे पाए जाते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा सवाल है, यानी ये सबसे बड़ी एल्गी है जो कि कहाँ पाई जाती है भाई? समुद्र में। कहाँ पाया जाता है? समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, समुद्र गहराई में। और इसे हम समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं। और जबकि अगर हम एसिटाबलेरिया की बात करते हैं तो ये भाई सबसे छोटा सवाल होता है, जो कैसा है भाई? अनसेलुलर पाया जाता है। ये कैसा सवाल है? एक कोशिकीय सवाल है। कैसा सवाल है? एक कोशिकीय, सबसे छोटा एक कोशिकीय, सबसे छोटा एक कोशिकीय सवाल है। समझ में आ गया? एक कोशिकीय सवाल है जो कि सबसे छोटा है। कैसा है? सबसे छोटा सवाल है। तो इसी प्रकार से और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमारे, इनमें भी हमारे जो है कि क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर हम गुणसूत्र की बात करते हैं तो यहां भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? जो क्रोमोसोम होते हैं वो इन सवालों में पाया जाता है। और जैसे कि आपने सुना होगा, हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कैरोगिनिन,
ठीक है भाई, कैरोगिनिन नामक जो पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, कैरोगिनिन नामक एक पदार्थ है, कैरोगिनिन, क्या है भाई, कैरोगिनिन, कैरोगिनिन यह एक मेटल है। ठीक है भाई, यह एक प्रकार का मेटल होता है, पदार्थ है, जो कहाँ से पाया जाता है, इसे हम किस शैवाल से प्राप्त करते हैं भाई, इसे जो हम प्राप्त करते हैं भाई, कैराड्रस नामक एक शैवाल होता है। क्या होता है, कैराड्रस, कैराड्रस नामक एक शैवाल होता है, जिससे हम इस कैरोगिनिन को प्राप्त करते हैं और जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, जो भी हमारे कॉस्मेटिक सामान होते हैं। ठीक है भाई, जो भी हमारे कॉस्मेटिक सामान हैं, चाहे वो आपका लिपस्टिक हो, ठीक है, या आपका पाउडर हो, ठीक है, या आप सुरमा लगाते हैं, चाहे वो आपका सुरमा रहा हो, या कोई भी फेयरनेस क्रीम हो, ठीक है, कोई भी अगर फेयरनेस जो क्रीम है, तो भाई फेयरनेस क्रीम जो होती है, इन सभी में हम किसका यूज़ करते हैं, कैरोगिनिन शैवाल का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम शैम्पू भी है यहाँ पर, ठीक है, शैम्पू भी होता है। तो इस शैम्पू में भी हम किसका यूज़ करते हैं भाई, कैरोगिनिन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, कैरोगिनिन का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है भाई, किससे बनी होती हैं, हमारे कैराड्रस शैवाल से निकलने वाले पदार्थ कैरोगिनिन से बनती हैं। किससे बनती हैं, कैरोगिनिन से बनती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे कि अब आप लोग, जैसे कि हम बात करते हैं, जो हमारी शूज़ पॉलिश जो होती है भाई, शूज़ पॉलिश जो होती है, जैसे हम बूट पॉलिश भी कहते हैं, शूज़ पॉलिश कहें, ठीक है, जो आपकी जो शूज़ पॉलिश होती है, ठीक है, या आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम की अगर हम बात करते हैं भाई, आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम है यहाँ पर। और भी जैसे कि हम बात करते हैं, कोई भी अगर आइसक्रीम के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है भाई, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इस कोल्ड ड्रिंक में भी हमारा जो हार्ड ड्रिंक जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, इसमें भी हम लोग जो है कि शैवाल का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर शैवाल का यूज़ किया जाता है, चाहे वो आपकी शूज़ पॉलिश हो, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठीक है। ये कहने का अर्थ है जितने भी आपके फास्ट फूड वाली चीज़ें होंगी, और जिसमें कि आप जो सॉस पड़ती है हमारी, सिरका, क्या बोलते हैं हिंदी में से हम लोग, सिरका, ठीक है भाई, सिरका, तो ये भी आपके जो है कि बैक्टीरिया से बनी जाती है। ये भी आपके बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई किस बैक्टीरिया के आधार पर हम सिरका बनाने का काम करते हैं, यानी किस चीज़ को मिला करके सिरका बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें किस शैवाल से बनती हैं, आयरिस एल्गी द्वारा। ठीक, आयरिस एल्गी के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि इसके यूज़ में लाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं, या हम इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है, क्लोरोलिन, इसे हम जो है कि क्लोरोलिन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, क्लोरेलिन। तो जो क्लोरोलिन है ये क्या है भाई, एंटीबायोटिक है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक है, यह हमारा एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो ये क्या काम करता है भाई, जो एंटीबायोटिक है कहाँ से बनता है, कैरोला से बनता है। किससे बनता है भाई, कैरोला से बनता है। किससे बनता है, सॉरी, क्लोरेला, 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 क्लोरेला शैवाल से जो है कि बनता है आपका एंटीबायोटिक। और विश्व में सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो भी आपके इसी शैवाल में पाई जाती है, क्लोरेला में। ठीक है भाई, इसी में पाया जाता है। विश्व का सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो भी आपको यहीं पर पाया जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना सभी के। अगर हम इसकी आकृति की बात करें, अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर शेप की बात करते हैं तो भाई शेप जो है कि इसमें जो है कि एक आता है भाई आपका मेटिलाथैलस। ठीक है, मेटिलाथैलस नामक एक एल्गी है जो कि क्या है, अनसेलुलर है।
कैसी है? अनसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव पाया जाता है जो कि इस प्रकार से निरंतर बना रहता है। तो यहाँ पर भी अनेक प्रकार के जो सवाल होते हैं वो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाई ये सवाल हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हम बात करते हैं भाई वोकेरिया, एक सवाल जो होता है वोकेरिया, इसे हम क्या कहते हैं? वुचेरिया के नाम से जानते हैं भाई। इस प्रकार से बना होता है ये, कुछ इस प्रकार का होता है ये, ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार के बने होते हैं। तो ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का शैवाल है, यानी ये भी क्या है? ये हमारी एल्गी होती है। क्या होती है? एल्गी। हम इसे एल्गी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हम इसे एल्गी कहा जाता है। तो ये इसमें इस प्रकार से कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं भाई, ठीक है। ये जगह जगह पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस प्रकार के बने होते हैं, जो कि क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें, ठीक है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है इनके अंदर, क्योंकि तभी तो ये हमें हरे दिखाई देते हैं भाई। हमें कैसे दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है भाई। क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर इनके साथ साथ क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ पर भाई न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। समझ में आया भाई? एनर्जी सबके लिए आवश्यक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं भाई? वुकेरिया। इसे हम क्या नाम देते हैं? वुकेरिया, ठीक है। इसे हम नाम क्या देते हैं? वुकेरिया नाम दिया जाता है इसे, ठीक है। वुकेरिया, कौन सा सवाल है ये? वुकेरिया एल्गी, ठीक है। कौन सी एल्गी है? वुकेरिया एल्गी है। और इसी प्रकार से कुछ ऐसी ही नहीं, और भी कई प्रकार की शेप होती हैं जो आपके इस सवाल के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ आपकी और भी कई प्रकार के सवाल पाए जाते हैं। जैसे कि हम स्टॉक एल्गी की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? स्टॉक एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो स्टॉक एल्गी है कुछ इस प्रकार का होता है भाई। स्टॉक एल्गी, ये आपका स्टॉक एल्गी है। क्या है? स्टॉक एल्गी। तो स्टॉक एल्गी भी ये आपका एक प्रकार का क्या है भाई? शैवाल है। ये भी क्या है? शैवाल है। ये हमारा शैवाल है, ठीक है। ये भी आपका एक शैवाल है जो कि इस प्रकार का बना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है ना सभी के? एक होता है आपका पेंडूरियम, पेंडूरियम एल्गी। तो जो पेंडूरियम एल्गी होती है वो कहाँ पाई जाती है? ये यह आपका मोस्टली समुद्र में पाया जाने वाला शैवाल है। और सबसे अधिक जो शैवाल पाया जाता है वो इसी प्रकार से आपके समुद्री क्षेत्रों में ही पाया जाता है। और एक होता है आपका बोट्रिडियम, जो हमारे घरों में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है भाई? हमारे घरों के अंदर जो पाई जाती है वो कुछ इस प्रकार का होता है भाई, ठीक है। कुछ इस प्रकार की बनी होती है, यह हमारे घरों में पाया जाता है, ठीक है। ये काई, जिसे हम काई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे हम लोग, जो ब्लैक परत जो होती हैं इस प्रकार की होती है ये, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की बनी होती हैं। तो हम इसे जो है कि क्या कहते हैं भाई? इसे हम क्या नाम देंगे? यानी कि इसे हम क्या नाम देते हैं भाई? बोट्रिडियम। क्या कहेंगे? बोट्रिडियम शैवाल, बोट्रिडियम एल्गी है ये। कैसा है? बोट्रिडियम एल्गी। कौन सा एल्गी है ये? बोट्रिडियम एल्गी है, जो कि हमारे घरों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हमारे घरों के अंदर, छतों पर पाया जाएगा, वॉशरूम के अंदर पाया जाता है। जो चिकनी परत होती हैं वहाँ पर ये उपस्थित होता है। क्या होता है भाई? ये वहाँ पर उपस्थित होता है। और ये आपका जो है कि समुद्रों में पाया जाने वाला जो स्टॉक एल्गी, ये आपकी समुद्रों में पाई जाती है। और एक और है हमारा पेंडोरियम। क्या होता है भाई? पेंडोरियम। जो पेंडोरियम नामक वस्तु है जिसे हम लोग पेंडोरियम कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना भाई। कैरोगिनिन क्या होता है? कैराड्रस शैवाल से प्राप्त एक मेटल है जो क्या काम करता है? कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, पाउडर, सुरमा, शैम्पू, क्रीम, फेयरनेस, जितनी भी हमारे मेकअप का जो सामान है वो सारे के सारे कहाँ से बनता है भाई? कैरोगिनिन से बनता है।
किससे बनता है? कैरोगिनिन नामक शैवाल मेटल से बनता है, जो कहाँ से निकलता है भाई? आपके कैराड्रस शैवाल से निकलता है। हाँ भाई, इतना मुझे बता दीजिए, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है, क्लियर है, तो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे और जिसमें कि हम वो बात करेंगे आपके लाभदायक शैवालों के बारे में, यानी हमारे लिए कौन कौन से शैवाल हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। कैसे शैवाल हैं? बहुत ही लाभदायक शैवाल हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? एक सेकंड भाई, है ना। चलो भाई स्टार्ट कर रहे तो ये समझ में आ गया ना सभी के। तो भाई ये क्या है? बोट्रीडियम एल्गी है, जो क्या करती है हमारे घरों के अंदर पाई जाती है, जो कि आपकी छतों पर, वॉशरूम के अंदर तो जो काई पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोट्रीडियम एल्गी कहा जाता है उसे। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है ये हमारे घरों में पाई जाती है। ठीक है, और जो आपका ये वोकेरिया एल्गी जो है, जो वोकेरिया एल्गी है, ये आपके समुद्रों में पाई जाती है, समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, जिसे हम समुद्री घास के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं, स्टॉक एल्गी की बात करते हैं, तो भाई स्टॉक एल्गी जो है कि आपके रेत वाले क्षेत्रों में, ज़मीनी हिस्सों पर जो पाई जाती है, उन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पाई जाने वाली शैवाल है। तो इसके बाद में अब जहाँ हम बात करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट शैवालों की, जो आपके लिए यूजफुल एल्गी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूजफुल एल्गी की हम बात करें, यानी लाभदायक शैवाल, यानी मनुष्य के जीवन में कौन कौन से शैवाल हैं जो उसके लिए लाभदायक हैं। तो उन लाभदायकों की हम बात करेंगे अब, और सभी लोग भाई बने रहिए, क्योंकि टॉपिक जो है कि हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और जिसमें कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए भाई, एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ते रहिए, जिससे कि बोरियत ना हो। ठीक है, और वैसे भी भाई बोरियत तो नहीं होनी चाहिए। यूजफुल एल्गी, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? यूजफुल एल्गी की यहाँ हम बात कर रहे हैं, यानी कि लाभदायक शैवाल, लाभदायक शैवाल। तो सबसे पहले जो शैवाल आता है भाई हमारा, जो सबसे लाभदायक शैवाल है, तो सबसे लाभदायक जो शैवाल है जिसे हम कहते हैं भाई क्लेडोफेरा। क्या है? क्लेडोफेरा। क्या होता है? क्लेडोफेरा। क्योंकि जो क्लेडोफेरा जो होता है ये हमारे जीवों की ऊपरी परत को बनाता है। ठीक है, और ये घोंगे के ऊपर जो आपका जो घोंगा नामक एक जीव होता है, उसकी जो ऊपरी परत है, जो उसका कवच होता है, ये उस कवच को बनाने का काम करता है। समझ में आ गया? उसके कवच को बनाने में काम आता है। जैसे कि भाई ऑसिलेटोरिया, एक शैवाल जो होता है ऑसिलेटोरिया, ये क्या काम करता है भाई? ये जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जंतुओं की आंतों में पाया जाने वाला शैवाल है, जो कि हमारे जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि भाई पैराफाइटा, तो पैराफाइटा जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, इसका किस में यूज़ करते हैं? इसे खाया जाता है। पैराफाइटा जो है इसे हम खाते हैं भाई। ठीक है, नेस्टॉक, इसे भी हम खाते हैं। नेस्टॉक जो है कि ये भी मनुष्य खाने का काम करता है। नेस्टॉक है, पैराफाइटा है, अल्वा है, रोडोमेरिया है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे शैवाल हैं जिनका यूज़ हम भोजन के तौर पर करते हैं। किसके तौर पर करते हैं? भोजन के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई रोडोमेरिया, यहाँ मैं रोडोमेरिया की बात करूँ। ठीक है, रोडोमेरिया, नॉस्टक, ठीक है, नॉस्टक या अल्वा, नॉस्टक, रोडोमेरिया, नॉस्टक, अल्वा और या पैराफाइटा। ठीक है, और मैं इसी में लिख देता हूँ पैराफाइटा। तो ये कुछ ऐसे शैवाल हैं, रोडोमेरिया, नॉस्टक, अल्वा, पैराफाइटा, ये कुछ ऐसे शैवाल हैं जिसका यूज़ हम किस में करते हैं? या हम इसे पल्मेटा, एक शैवाल आपका पल्मेटा, तो ये किसके रूप में यूज़ किए जाते हैं भाई? भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। किसके रूप में? भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हम इन्हें खाने का काम करते हैं।
यानी जो हम खाने का जो काम किया जाता है, यानी ये ऐसे शैवाल हैं जिनका यूज हम भोजन के तौर पर करते हैं। किसके तौर पर करते हैं? भोजन के तौर पर किया जाता है। समझ में आ गया? भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिससे कि हम लोग जो है कि अनेक प्रकार की चीजें बनाते हैं भाई। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया भाई लैमिनेरिया, एक शैवाल होता है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया, तो जो लैमिनेरिया है ये क्या पाया जाता है भाई? ये समुद्री जीव है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, और जिससे हम क्या करते हैं भाई? आयोडीन बनाने का काम करते हैं। जो हमारा जो नमक है, जो प्रेजेंट टाइम में जो टाटा नमक आता है भाई, जो वर्तमान में जो हमारा टाटा नमक है, उसके अंदर कौन सा शैवाल मिला होता है? लैमिनेरिया शैवाल मिला होता है, ठीक है, जो कि हमें आयोडीन देने का काम करता है। आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? शैवाल से प्राप्त होती है। और किस शैवाल से होती है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त कराता है भाई, ठीक है। ये हमारे आयोडीन प्राप्त कराने का काम करता है। यानी जो हमारा लैमिनेरिया जो शैवाल है ये आयोडीन प्राप्त कराता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था भाई कैराड्रस, क्या है? कैराड्रस, मैं पहले कंप्लीट कर चुका था इसे, कैराड्रस को। तो कैराड्रस जो होता है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, कैरोगिनीन। तो जो कैरोगिनीन है इससे हम क्या यूज करते हैं? जो भी हमारे कॉस्मेटिक का सामान है, जितना भी हमारा कॉस्मेटिक का जो सामान है, उस सभी कॉस्मेटिक के सामान में हम किस शैवाल का यूज करते हैं भाई? कैराड्रस का यूज किया जाता है। किसका? कैराड्रस का यूज किया है। चाहे वो आपका शैम्पू हो, पाउडर हो, सुरमा हो, चाहे वो कोई भी, कहने का अर्थ ये है मेकअप का जो भी सामान है, उस पूरे सामान में हम किस शैवाल का यूज करते हैं? कैराड्रस शैवाल का यूज करते हैं। और इसका जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये लिपस्टिक में होता है। जो महिलाएं यूज करती हैं भाई, लिपस्टिक में सबसे अधिक पाया जाता है। ये लिपस्टिक में सबसे अधिक लगाया जाता है कैराड्रस शैवाल, ठीक है। कैराड्रस जो है कि लिपस्टिक में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये आपके कैराड्रस जो है कि कॉस्मेटिक, और भी कई सारे शैवाल हैं यहाँ पर जिसमें हम चर्चा करेंगे। और मैं एक होता भाई कारा शैवाल, नाइट्रिला शैवाल। तो ये कुछ ऐसे हैं जो क्या काम करते हैं भाई? इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कारा और नाइट्रिला, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कारा और नाइट्रिला। तो ये दोनों जो है कि भाई इनसे मलेरिया के रोग के लिए दवाई बनती है। मलेरिया रोग की औषधि बनाई जाती है इन दोनों से, ठीक है। यानी कि मलेरिया जो होता है भाई उसके लिए हम इस शैवाल का यूज करते हैं। समझ में आ गया? इस शैवाल का यूज जो है कि हम कारा और नाइट्रिला शैवाल जो है कि इसका यूज कब किया जाता है भाई? दवा बनाने में किया जाता है मलेरिया रोग की। किस रोग की? मलेरिया रोग की दवा बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्लेरोलिन नामक जो एंटीबायोटिक है, जो हमारी जो मैंने अभी यहाँ लिख दिया था भाई क्लोरोनिन, जो क्लोरोनिन एंटीबायोटिक है, तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी शैवाल से प्राप्त होती है, क्लोरेला शैवाल से। क्लोरेला शैवाल से प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमें क्लोरेला शैवाल से प्राप्त होती है भाई। क्लोरोनिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होती है? क्लोरेला शैवाल से। और ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। और मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, सबसे छोटा एसिटाबलेरिया और जो सबसे बड़ा है मैक्रोसिस्टस। तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा आप सभी के कि हमारा जो शैवाल है किस प्रकार से काम करता है। और एक सवाल और लिख लीजिएगा जिसमें कि हम बात करते हैं ट्राइकोडेस्मिया। क्या है? ट्राइकोडेस्मिया। ट्राइकोडेस्मिया, ट्राइकोडेस्मिया शैवाल, जो हमारा लाल सागर है इसका जो जल है, यानी ये लाल क्यों दिखाई देता है? ये इसी के कारण दिखाई देता है, ट्राइकोडेस्मिया के कारण, ठीक है। ट्राइकोडेस्मिया के कारण ये हमें लाल दिखाई देता है,
ठीक है। इसे हम जो है कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल। इसे हम जो है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है इनको, नील हरित शैवाल कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज हमारा जो वीडियो है भाई, इस वीडियो में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके सवाल हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और सभी लोग जो है कि साथ में बने रहिएगा, और कुछ ही समय बाद आपकी जो है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई, और सभी लोग साथ में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।